अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ कायनात और आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ये बहुत मज़ेदार सा सालन जो आपको नज़र आ रहा है, ये मछली का सालन जितना देखने में अच्छा है, खाने में भी बहुत मज़े का था। तो आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये सुरमई मछली है, आधा किलो हमने ली थी और इसमें नमक, लहसुन, अदरक और 2 टेबल स्पून दही मिला के हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया था। और जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और नमक, लहसुन, अदरक इसमें जज़्ब हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ताज़ा मछली आप लीजिएगा, जितनी ताज़ा लेंगे उतना अच्छा आपका सालन बनेगा। और ये 2 टमाटर को हमने बॉयल करके पीस लिया था और प्याज को भी हमने बॉयल करके उसका पेस्ट बना लिया था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चमचे, कड़ी पत्ता, नमक और हल्दी 2 बड़े चमचे, और ज़ीरा क्रश्ड 1 चमचा, नमक 1 चमचा, और हरा धनिया, और ये है इमली 2 टेबल स्पून इसका पल्प, और ये है कोकोनट मिल्क आधा कप, और ये है गोल लाल मिर्च, और गार्लिक, काफ़ी सारा गार्लिक इसमें जाएगा, और कसूरी मेथी है, गरम मसाला है हमारे पास, और धनिया है, और मेथी दाना है, और ऑयल है। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नमक और मिर्चों को। तो हम मिर्चें कम खाते हैं तो हमने कम मिर्चें ली हैं। अब हम तरीके की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें फ़िश डालेंगे, और फ़िश के अंदर हमने जो दही लगाया था, लहसुन अदरक लगाया था, नमक लगाया था, तो अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं या फिर सिरका डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो मछली थी वो फ्रेश थी और बहुत ताज़ा मछली थी, तो उसी वक्त हमने बनाई थी। और उसको आप फ्रीज़ भी नहीं किया करें ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बनती है। जब आप लाएँ तो उसी वक्त उसे बनाएं। तो बहुत ताज़ा और बहुत अच्छी वो थी। तो इसे नमक सिर्फ़ लगाया था। और अगर आपके पास ताज़ा मछली नहीं है तो उसमें स्मेल ज़रूर आती है, तो आप उसमें सिरका या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर क्योंकि ताज़ा मछली थी तो इसमें स्मेल नहीं थी, इसलिए हमने इसमें नींबू या फिर सिरके का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम सारी मछली को डालकर और इसको हम एक एक करके डालेंगे, और जो हमारे पास दही और बाकी मसाला होगा वो हम रख लेंगे, और सालन से हम सालन बनाएंगे। तो अब इसको ढक के रख देंगे तो ये इसी में गल जाएगी। सिर्फ़ 5-6 मिनट आपने इसे बस पकाना है और ये इस तरीके से गल जाएगी। इसका सालन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो अभी हमने मछली को निकाल लिया है और इसको ऑयल समेत ही हमने निकाल लिया है, क्योंकि अगर हम इसे एक-एक करके उठाएँगे तो ये काफ़ी गल चुकी है, तो ये टूट जाएगी। तो आप इसी ऑयल के अंदर जो आपका जो फ़िश वाला ऑयल था वही ऑयल लेकर और इसमें बाकी मसाले डालकर और आप इसको मसाला तैयार करें। तो गोल वाली लाल मिर्च डाल दी हमने, और मेथी दाने को हम काला करेंगे। मेथी दाना डाल के उसे हम इतना पकाएंगे कि वो काला हो जाएगा। तो उसका जो ज़ायका होता है वो बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल अलग ज़ायका आता है। तो ये मछली का जो सालन होता है इसमें मेथी दाना, कड़ी पत्ता और कोकोनट मिल्क से बहुत अलग ज़ायका आता है, जो आम सालनों की तरह नहीं होता। तो ये देखिए कड़कड़ा रहा है और इसका सारा ज़ायका इस तेल में आ जाएगा। तो अब जब ये काला हो जाएगा तो हम इसमें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। और मछली किन-किन महीनों में खाई जाती है वो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन महीनों में आर आता है उस महीनों में मछली खाई जाती है। मगर ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वैसे मछली पूरे साल ही आपको खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मगर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इसे गर्मियों में नहीं खाया जाता, इसे सर्दियों में ही खाया जाता है। ख़ैर अब तो दिसंबर है लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं है, और लेकिन मछली खाने का महीना आ गया, क्योंकि जिन महीनों में आर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में मछली बहुत शौक़ से खाई जाती है और इसकी कीमत भी और बढ़ जाती है और डिमांड में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। मगर आपको पूरे साल ही मछली खानी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बहुत हैवी तरीके से बनाएं, इसे ऑयली
बनाएँ, फ्राई करके बनाएँ। इस तरीके से सालन बनाएंगे तो बहुत लाइट भी लगेगी और आपको इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो भी मिलेगी। तो अब हमने काफ़ी सारा इसमें लहसुन डाला है और लहसुन का इसमें ज़ायका बहुत अच्छा आता है, तो काफ़ी सारा लहसुन चॉप करके आप ताज़ा लहसुन इसमें डालेंगे और अलग से आप लहसुन अदरक भी इसमें डालेंगे। जब लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसे अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे और ये हल्की लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी लहसुन। तो इसका हम एक तरीके से तड़का तैयार कर रहे हैं और ये देखिए ये इस तरह से हो गई है लहसुन। जब ये इस स्टेज पर आ जाएगी तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज शामिल करेंगे। हमने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हम जो कच्चापन है, प्याज का कच्चापन भी हमें दूर करना है क्योंकि ये बॉयल्ड है और अगर आप इसी तरीके से पीस के डाल देंगे तो बहुत अलग जायका आएगा। तो आपको इससे पहले उबालना है प्याज को और फिर इसको पीसना है। ये एक प्याज मैंने ली थी और एक प्याज को उबाल कर इसको पीस लिया था। तो आधा किलो में एक प्याज बहुत हो गई थी, काफ़ी हो गई थी क्योंकि ये सालन शोरबे वाला बनता है तो काफ़ी सारा सालन हो जाता है। एक प्याज से ही काफ़ी सारा हो गया था। तो अब इसमें नमक शामिल कर दिया हमने। नमक और हल्दी और लाल मिर्च शामिल कर दी और कड़ी पत्ता शामिल कर दिया। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे और भूनना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी से जायका आएगा आपका। और बिल्कुल उसका कच्चापन आपको दूर करना है प्याज का। और बाकी जो सारे मसाले हैं वो भी हमने डाल दिए हैं, जिसमें धनिया है कुटा हुआ, ताज़ा कुटा हुआ धनिया है, गरम मसाला है और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे गरम मसाला शामिल कर दें या फिर आखिर में गरम मसाला और कसूरी मेथी आखिर में शामिल करें। तो इससे ही होता है कि अब काला नहीं होता सालन। अब ये हमने टमाटर भी डाल दिया और टमाटर भी उबला हुआ है, हमने कच्चा टमाटर इसमें नहीं डाला है। प्याज को भी उबालना है आपको और टमाटर को भी उबालना है। अब इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और जितने अच्छे तरीके से भुनेगा उतना अच्छा आपका ये सालन बनेगा। अब इसमें हमने इमली शामिल कर दिया और इमली सिर्फ 2 टेबल स्पून इसका हमने रस शामिल किया है, ज़्यादा इमली हमने नहीं शामिल किया। अब ये कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क बहुत इजीली मिल जाता है सुपर मार्केट से, पाउडर की फॉर्म में होता है। आप इसे पानी में हल करें तो ये मिल्क बन जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता। अब जो हमारे पास दही बचा था, मैरिनेट जो हमने की थी मछली, उसमें जो हमारे पास मसाला बचा था दही और लहसुन अदरक, वो भी इसमें शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि कोई भी हमारे पास चीज़ वेस्ट नहीं हो। अब ये देखिए एक प्याज से काफ़ी सारा सालन बन गया है और ये जब अच्छी तरीके से भुनेगा तो इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल आ गई है। तो इसे भुनने के बाद हम मछली शामिल कर देंगे और फिर इसे हम दम पे रख देंगे और इसका भुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमने बाकी जितना आपको शोरबा चाहिए वो आप इसमें शामिल कर लें, क्योंकि बार बार पानी डालने से तो सालन का जायका ख़राब हो जाता है। तो हमने एक बार इसमें शोरबा के हिसाब से हमने पानी डाल लिया है, तो इसका शोरबा थोड़ा पतला होता है और पतला शोरबा ही अच्छा लगता है मछली के सालन में। तो अब इसमें जब उबाल आ जाएगा, एक उबाल आने के बाद हम इसमें मछली शामिल करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अब ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया है और इस तरीके से उबाल आने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर कुछ देर पकाकर और फिर उसमें हम मछली शामिल कर देंगे और फिर बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे रख देंगे ताकि मछली अगर कुछ कसर बाकी रह गई तो मछली उसमें पक जाए। अब ये मैंने ऊपर से गरम मसाला डाला है, आप पहले भी डाल सकते हैं। तो बाद में डालने से ये होता है कि सालन का रंग ख़राब नहीं होता और जो खूबसूरत सा कलर आपने देखा सालन का वो ही बरकरार रहता है। तो गरम मसाला हमेशा आखिर में डाला करें। तो ये कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है। कसूरी मेथी यानी कि खुश्क मेथी, तो ये घर पे भी आप बना सकते हैं और बाज़ार से भी मिलती है। और अब हरा धनिया डालकर हम इसे कुछ देर के लिए दम पे रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट तकरीबन आप रखेंगे दम पे तो ये इतना खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा और
बहुत मज़े की थी, खाने में भी बहुत मज़े की थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ कोकोनट मिल्क है इसमें, है थोड़ा डिफरेंट, वो आपको बहुत इजीली सुपरमार्केट से मिल जाता है। तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।